राइट स्टूडेंट, हमने किसी एक्सप्रेशन बनाना सीख लिया है और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो है केसी की यूनिट्स। केसी की यूनिट्स क्या होंगी उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम सिर्फ दो रिएक्शंस को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि केसी की यूनिट है क्या। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा फॉर्मूला डिजाइन करते हैं जिससे हमें किसी की यूनिट्स को निकालना इजी हो जाएगा। तो हमारा एक जनरल रिएक्शन है कोएफिशिएंट ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी एंड देन स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। राइट, अब जो केसी एक्सप्रेशन है वो इसकी क्या बनेगी, केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी पावर सी एक्टिव मास ऑफ डी पावर डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ ए पावर ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी पावर बी। हमें ये पता है कि एक्टिव मास का यूनिट जो है वो मोल पर डीएम क्यूब है। तो हम क्या लिख रहे हैं, केसी इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब ब्रैकेट के बाहर हम कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। ऊपर वाले जो कोएफिशिएंट थे सी प्लस डी और जो नीचे वाले कोएफिशिएंट है माइनस ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी। ये तो राइट, ये एक जनरल इक्वेशन थी और उसके लिए हम ये जो एक्सपोनेंट्स या पावर में लेके गए इसका सम देखेंगे कि वो कितना आया और उसकी मदद से हम केसी के यूनिट जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम जरा स्पेसिफाई करते हैं अपने लेक्चर को। हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद आयोडीन फॉर्मिंग HI एंड 2 moles of HI are formed. Right, Kc एक्सप्रेशन बनाए। यस, Kc इज इक्वल टू HI एंड उसके एक्टिव मास ऑफ HI और उसके पावर में 2 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ H2 एंड एक्टिव मास ऑफ I2। अब हम वो फार्मूला लगाते हैं जो कि अभी हमने सीखा है थोड़ी देर पहले। तो Kc इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब। अब जो HI था वो ऊपर था और उसकी पावर 2 थी, सो 2 और उसके बाद जो कोएफिशिएंट्स हैं हाइड्रोजन और आयोडीन की वो 1 1 है, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 सम कितना आया 0। सो इस इक्वेशन में Kc की यूनिट नहीं है। राइट, अब हम मूव करते हैं दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन है N2 प्लस H2 फॉर्मिंग अमोनिया। इसमें जो कोएफिशिएंट है नाइट्रोजन के साथ 1 ही है, हाइड्रोजन के साथ कोएफिशिएंट है 3 एंड जबकि आपके पास NH3 के 2 कोएफिशिएंट्स हैं, यानी 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आर फॉर्म्ड। केसी एक्सप्रेशन बनाए। केसी एक्सप्रेशन कुछ इस तरह बनेगी, Kc इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 एंड H2 का क्यूब। राइट, जो स्टार्ट में लेक्चर के हमने डिस्कस किया था उसी फॉर्मूला को हम फिर दोबारा लगाते हैं। सो Kc इज इक्वल टू मोल पर डीएम क्यूब ब्रैकेट के बाहर जो है NH3 की पावर कितनी थी, यस 2 माइनस नाइट्रोजन की कितनी थी 1, सो माइनस 1 और हाइड्रोजन की कितनी थी 3, सो 2 माइनस 1 माइनस 3, सो एज अ होल सम कितना आ गया -2। राइट, अब -2 अगर आप मोल पर डीएम क्यूब को ओपन करें तो मोल -2 हो जाएगा एंड डीएम क्यूब जो -3 था वो डीएम +6 हो जाएगा। सो इसके लिए जो केसी की यूनिट आएगी वो मोल -2 डीएम +6। ये इंतहाई सिंपल है कि अगर आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई है तो आप उसकी मदद से केसी की यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। हमने केसी एक्सप्रेशन भी बनाना सीख ली, हमने केसी की यूनिट्स भी देख ली है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है जिसके लिए हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्यों स्टडी कर रहे हैं हम बार बार। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पेपर में पूछा भी जाता है। इसको हम डिस्कस करेंगे अंडर द 2 हेडिंग्स। नंबर 1 इज प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। केसी की वैल्यू हमें ये बताती है कि हमारी रिएक्शन की डायरेक्शन कौन से होने वाली है,
यानी ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट कर देती है, पेशगोई कर देती है। सेकेंड होगा एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन की हद क्या है, कितने हद तक हो चुका है। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रिडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले हम दो चीजें देखेंगे, एक होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड सेकंड होगा क्यूसी, जिसे रिएक्शन कोएफिशिएंट कहा जाता है या पोजीशन ऑफ द रिएक्शन कहा जाता है। केसी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये वो कांस्टेंट है जब एक रिएक्शन ने इक्विलिब्रियम गेन कर लिया है। क्यूसी जो है वो आपकी प्रेजेंट पोजीशन है एक रिएक्शन की, यानी जब आप एक रिएक्शन चलाने लगते हैं और एक स्पेसिफिक टाइम में आप रिएक्शन मिक्सचर को देखते हैं तो ये रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है, यानी पोजीशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है जी। तो Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है। अब ये जो रेशो है, रेशो ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट टू एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज Qc या पोजीशन ऑफ द रिएक्शन। हमने Kc को Qc से कंपेयर करना है और अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि हमारे रिएक्शन जो कि चल रहा था उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन अचीव कर लिया। लेकिन अगर Kc की वैल्यू ज्यादा है, Qc की वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है स्टिल वी हैव टू फॉरवर्ड डू अ फॉरवर्ड रिएक्शन, हमें अभी मजीद फॉरवर्ड रिएक्शन करना होगा, हमें मजीद प्रोडक्ट बनानी होगी ताकि वो रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम कर सके। सो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर हमारी Qc वैल्यू ज्यादा हो गई है, Kc वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए हमें स्टेप बैक करना पड़ेगा, रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्शन करना पड़ेगा, रिएक्टेंट्स बनाने पड़ेंगे ताकि इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सके। इक्विलिब्रियम बेसिकली एक स्टेबल रिएक्शन की निशानी है। इस चीज को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है आयोडीन के साथ और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है। ये रिएक्शन की जो Kc वैल्यू है दैट इज 57 एट 700 केल्विन। हम एक टाइम पीरियड में रिएक्शन मिक्सचर निकालते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन की जो एक्टिव मास था वो 0.10 मोल पर डीएम क्यूब, आयोडीन का जो था वो 0.20 मोल पर डीएम क्यूब और हाइड्रोजन आयोडाइड का 0.40 मोल पर डीएम क्यूब। इसको जरा प्लेस करें किसी एक्सप्रेशन के अंदर, तो जो Qc की वैल्यू आती है दैट कम्स टू 8, दैट इज फॉर लेस देन 57। इसका मतलब ये है कि हमें रिएक्शन को मजीद फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाना है, मजीद प्रोडक्ट्स लेनी है ताकि हम Kc को अचीव कर सके। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, एक रिएक्शन की हद की पेशगोई करना या एक रिएक्शन कितनी हद तक हो सकता है, इसका अंदाजा हम Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू से लगाएंगे। अगर Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट और जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट्स की एक्टिव मास कम है। लेकिन अगर यही वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब है कि रिएक्शन इनकम्प्लीट है, आपका रिएक्शन मिक्सचर जो है, जो चीज आपने निकाली है उसमें रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट ना होने के बराबर है। तो पहले केस में हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा, लाइक ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसकी Kc वैल्यू बहुत ज्यादा है जो कि ये शो करती है कि रिएक्शन बहुत रैपिड है, जल्दी में हुआ है और जो आपका रिएक्शन मिक्सचर है उसमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, एक्टिव मास जो है वो बहुत ज्यादा है। दूसरे केस के अंदर हम अमोनिया की डिसोसिएशन पढ़ते हैं। अगर आप ये देखें तो इसकी Kc वैल्यू इंतहाई कम है, इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत ही पैसिव है और इसके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस बहुत ज्यादा है। तीसरे केस के अंदर हमारे पास N2O4 की डिसोसिएशन है, डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड डिसोसिएट कर रहा है, टूट रहा है और इसकी Kc वैल्यू जो है
वो ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन है। इस तरह के रिएक्शन में रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन मौजूद होती है। तो ऐसे रिएक्शन मॉडरेट या दरमियाने या औसत दर्जे के स्पीड में होने वाले रिएक्शंस हैं।